नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो अगर आप किसी सिद्ध विद्या के बारे में जानना चाहते हैं जिससे समस्त रोगों का आसानी से नाश हो सकता है, कोई भी असाध्य रोग का नाश हो सकता है, एक ऐसी विद्या के बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ जिससे कोई भी ऐसा रोग जिसका कोई भी डॉक्टरी इलाज नहीं है या फिर बहुत सारे डॉक्टर के पास जाने के बाद भी अगर आपको किसी रोग का इलाज नहीं मिल रहा है, कोई भी दवाई काम नहीं कर रही है, तो फिर इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं जिस विद्या के बारे में आपको बताने वाला हूँ उस विद्या से सारे के सारे रोगों का नाश हो सकता है। तो इसके मैं कुछ अनुभव भी आपको बताना चाहता हूँ और साथ में ही ये विद्या क्या है, कहाँ से इसका निर्माण हुआ, इन सारी चीज़ों को एक के बाद एक बताना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और साथ में ही हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाना ना भूलिए। तो अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या ये एक तिब्बत की सिद्ध विद्या है। ये हमारे भारतीय संस्कृति की बहुत प्राचीन विद्या है। इस विद्या से बहुत से योगियों ने बहुत से रोगियों को एकदम से संकल्प मात्र से ठीक किए करने का अनुभव हमें मिलता है। बहुत सारे ग्रंथों में इस विद्या का वर्णन आता है। इस विद्या का बहुत तेज़ी से हमारे पूर्व भारत में ज़्यादा प्रचार हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये विद्याएं लुप्त हो रही है। उसके बाद कुछ महात्माओं के मदद से इन विद्याओं को पुनरुत्थान दिया गया और थोड़ी कुछ उसका जो हिस्सा है अभी भी प्रचलित है। तो फिर इसे अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या जो कहा गया है, इसका दो भागों में बटी हुई है। एक तो है कुंडलिनी शक्ति षटचक्र विज्ञान और दूसरी है सूर्य विज्ञान। तो सूर्य विज्ञान या फिर षटचक्र विज्ञान, इन दोनों की सहायता से किसी भी रोग को इस तरह से नष्ट किया जा सकता है जैसे कि आपको उस रोग की कोई भी दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि अगर मैं बताना चाहूँ तो मैं आपको दो उदाहरण देना चाहूँगा। दो लोगों का ये सत्य अनुभव है। तो फिर अभी मैं अनुभव शुरू करता हूँ। तो इनको ये जो मैं जिनके बारे में बोल रहा हूँ वो कोल्हापुर से आते हैं। इन्होंने अपने जीवन में 15 साल बीपी फेस किया है। इनको हाई बीपी का प्रॉब्लम था। इन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली लेकिन बीपी कम नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद हमसे इनकी मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने बोला कि क्या हमारे भारतीय विज्ञान में या फिर कहीं पे भी कुछ ऐसी औषधि है, क्या फिर ऐसे योग है जिसके मदद से हम बीपी जैसे रोगों पर पूर्ण तरीके से नियंत्रण पा सकते हैं। तो मैंने बोला कि आपको ये क्यों चाहिए। तो उन्होंने ऐसे बोला कि देखिए गुरुजी, ऐसा है कि आज बहुत सारे लोग हैं जो बीपी हो, अस्थमा हो या फिर घुटनों का दर्द हो या फिर जो भी हमारा शुगर हो, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके लिए हमेशा दवाई लेने की ज़रूरत पड़ती है और फिर दवाई लेकर भी जिस दिन दवाई नहीं लेते उस दिन ये कंट्रोल के बाहर हो जाती है। तो क्या हमारे शास्त्रों में इसके लिए कोई दवाई या फिर कोई तंत्र मंत्र की कुछ व्यवस्था है क्या। तो मैंने उनको बताया हाँ है, अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के बारे में मैंने उन्हें बताया और उसके बाद उनका सूर्य विज्ञान से इलाज हो गया। तो फिर 3 महीने के अंदर ही उनका बीपी पूरी की पूरी तरह से ख़त्म हो गया और उनका जो भी बीपी था वो अचानक से नॉर्मल आने लगा। उनकी दवाइयाँ मैंने कहीं पे भी बंद करने के लिए उनको नहीं बोली थी, लेकिन 3 महीने के बाद धीरे धीरे इन्होंने दवाइयाँ बंद कर ली और देखते देखते चमत्कार हो गया कि उनका बीपी नॉर्मल आने लगा। तो ये था बीपी के रिगार्डिंग। इसमें भी उनके भाई को, एक को लो बीपी था, दूसरे को हाई बीपी था, वो दोनों के दोनों नॉर्मल हो गए और आज वो एकदम से स्वस्थ है। तो ये बीपी का अनुभव था। दूसरा एक था कि उनके कोल्हापुर में ही एक बूढ़ी औरत थी जिनके पैरों घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। इतना दर्द होता था कि वो जो अपने घुटने हैं वो मोड़ तक नहीं सकते थे और उनको बैठने के लिए भी बहुत तकलीफ़ होती थी। तो उसी तरह से
कुछ हमारे जो शिष्य थे जो साधना करते थे और बाकी सब चीज़ें देखते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो जो उनके पास में एक बूढ़ी औरत रहती है, उसको ऐसी ऐसी तकलीफ़ है। तो उनको भी मैंने कुछ ये दिया, सूर्य विज्ञान का औषधि दिया और साथ में ही एक मंत्र का जाप करने के लिए बोला, तो वो भी स्वस्थ हो गई। उसके साथ में ही ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे सूर्य विज्ञान या फिर ये अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या से जिसका निदान हो सकता है। तो फिर ये स्पर्शदायिनी विद्या है क्या, या फिर इससे किस तरह से रोग ठीक होते हैं? तो अगर मैं इसके बारे में बताऊं तो ऐसा है कि हमारा जो शरीर है वो 7 रंगों से बना हुआ है। हमारा जो शरीर का जो चक्र है, जिसे हम कुंडलिनी शक्ति बोलते हैं, वो भी 7 चक्रों से बनी हुई है। तो हमारा और सातों रंगों का जो कनेक्शन है वो कुछ इस तरह है कि ये सातों रंगों को मिलाकर ही हमारे शरीर को संतुलित किया गया है। विविध रंग है, उसको उसके विविध चक्र है, और उन चक्रों के कलर को अगर इम्बैलेंस हो जाए तो हमारे शरीर में रोगों की उत्पत्ति होती है, और जैसे ही हम रंगों को स्थिर करते हैं वो रोग चला जाता है। तो इस तरह से हमारा जो शरीर है और उनका रंगों के साथ जो भी कनेक्शन है वो कुछ इस प्रकार है। तो अगर हम कोई भी रोग ले ले, यहाँ तक कि अगर पैरालिसिस हो, या फिर बीपी हो, या फिर दमा अस्थमा हो, तो फिर इन सभी के सभी चीज़ों पर एकदम अच्छे से अच्छा इलाज मुमकिन है। ये पूरा का पूरा कोई भी रोग हो, 2 या 3 माह के अंदर ही इस पर बहुत अच्छा इलाज हो जाता है। अभी मैं और एक और अनुभव को आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये जब मैं इनके साथ कनेक्टेड था तो तब इनकी जॉब चल रही थी, और फिर अचानक से इनकी कहीं दूर दूसरी जगह जॉब लग गई। तो ये गवर्नमेंट जॉब में थे, इसके लिए इनकी जॉब हमेशा बदलती रहती थी, और वो क्या करते थे, एक डिवीज़न से दूसरे डिवीज़न में शिफ्ट हो जाते थे। तो तब मैं महाराष्ट्र में था और इनकी हरियाणा में कहीं पे ट्रांसफ़र हो गई। तो जब ट्रांसफ़र होकर चली गई तो 2 या 3 साल तक ये हमारे संपर्क में नहीं थे, परंतु वहाँ कुछ कारणों की वजह से एक बार जाने के बाद इन्होंने मुझे रास्ते में देखा और अचानक से आकर उन्होंने पैर छू लिया और बोले कि गुरुजी आपने मुझे पहचाना या नहीं पहचाना? तो मैंने अचानक से देखा तो पहले नहीं पहचाना था, लेकिन बाद में उनको देखने के बाद याद आ गया, अरे हाँ ये तो हमारे साथ बहुत साल थे वहाँ पे। तो उसके बाद उनको मैंने जो हमारा शिष्य साथ में रहता था तो उसका नंबर दे दिया और बोला कि इनसे आप संपर्क में रहिए, कोई अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आपको कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा। तो फिर उनको मैंने नंबर दिया, और उसके बाद हुआ ऐसे, अचानक से एक दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे मुझे जो हमारे शिष्य थे उन्होंने जगाया अचानक से और बोले कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है करके। तो इन्हीं का कॉल था वहाँ से। तो उन्होंने बोला कि उनके जो वहाँ पे बेटा है उसको अचानक से बुखार चढ़ने लगा है, और उनको कोई भी 2-3 दिन वो दवाई ले रहा है, फिर भी कोई उसका असर नहीं हो रहा है। तो अभी क्या करना है? तो मैंने बोला ठीक है, तो मैं यहाँ से उसका कुछ इलाज करता हूँ। तो उनको बोलो कि ठीक रात के 12 बजे उनके बेटे के ऊपर जो भी चादर वगैरह है वो सब हटाकर एक हाथ उसके सिर पर रख दो और दूसरा हाथ उसके छाती के ऊपर रख दो, और जो मैं क्रियाएं बोलता हूँ वो सिद्ध क्रियाएं करो, आपका बेटा तुरंत ही ठीक हो जाएगा। उसके बाद मैंने जैसे क्रियाएं बताई उस तरह से उनके जो भी वो हमारे साधक थे उन्होंने उस तरह से क्रियाएं की और विशिष्ट मंत्रों का जाप किया, और देखते ही देखते 15 या 20 मिनट के अंदर उनका जो लड़का था वो उसका जो भी फीवर था वो अचानक से कम हो गया और उसको राहत मिल गई। तो ये है अद्भुत स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या का चमत्कार, जो हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे आदमी पर भी प्रभाव कर सकता है। साथ में ही ऐसा कोई भी रोग नहीं है जिसका इससे इलाज हो नहीं सकता।
तो उसके लिए अगर आपको भी ऐसा कोई बीमारी है, बीपी है, शुगर है या फिर कोई भी है, तो हमसे संपर्क जरूर कीजिए। हमें upaytantra7@gmail.com पर ईमेल कीजिए। हम आपके लिए जो भी उपचार है हम आपको बता सकते हैं। तो फिर अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है या फिर आपको इसके बारे में और भी जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल के कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना ना भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं स्पर्शदायिनी रोगनाशक विद्या के कुछ और अद्भुत चमत्कारों के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।